अरे ये क्या कर रहे हो? अरे आ गए हैं आप। हाँ आ गया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं, गद्दा बिछा रही थी। क्यों? यहाँ पे गद्दा क्यों बिछा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, मम्मी का फोन आया था तो मम्मी बहुत रो रही थी फोन पे। क्यों, अब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है ना, पैर दर्द करते हैं। गांव में किसी ने भी साथ नहीं दिया उनका, इसलिए मैंने उनको यहीं पे बुला लिया। यहाँ पे मैं सो जाऊंगी, ऊपर पापा सो जाएंगे, इसलिए बिछा रही थी। आप एक अच्छा सा डॉक्टर देख के उनको दिखा देना एक बार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जिसने प्रॉपर्टी में हिस्सा लिया है वो जाके सेवा करे, जिसने जेवरात में हिस्सा लिया है वो जाके सेवा करे। इसी दिन के लिए मैंने जेवर और प्रॉपर्टी सब छोड़ा था, बंटवारे में एक अंगूठी तक नहीं मिली तुमको। आज सेवा की बारी आई है तो उन लोगों को हम याद आ रहे हैं। अरे उन्होंने दिया ही क्या है हमको? उन्होंने जन्म दिया है आपको, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। मुझे नहीं चाहिए अंगूठी में हिस्सा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे केवल मम्मी पापा का आशीर्वाद चाहिए। कहते हैं ना, जिनके ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद होता है उनका जीवन स्वर्ग बन जाता है। और जिसको सोना चाहिए था, जमीन चाहिए थी, चांदी चाहिए थी, जायदाद चाहिए थी, वो सब मिल गया उनको। उनको सेवा नहीं करनी थी, ये तो मैं पहले ही जानती थी। और मैंने सोच रखा था कि सेवा मुझे ही करनी है, और भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया है। और कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करोगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी, और ईश्वर की सेवा करने पर भी माँ बाप नहीं मिलते। और कहते हैं ना, जीते जी माँ बाप की सेवा करो, और उनका आशीर्वाद आपके सिर पे आ गया ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती आपको। और एक पुत्र के लिए इससे बड़ी कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। और ये सुख संपत्ति, धन दौलत सब यहाँ ही रह जाती है, साथ में जाता है तो सिर्फ माँ बाप का आशीर्वाद जाता है। और मेरी ये बात याद रखना पतिदेव,